बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तंजीलुल किताब मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ फअब्दिल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन अला लिल्लाहिद्दीनुल ख़ालिस वल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलियाअ मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा इन्नल्लाह यहकुमु बैनहुम फ़ीमा हुम फ़ीहि यख्तलिफ़ून इन्नल्लाह ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ़्फ़ार लौ अरादल्लाहु अन यत्तख़िज़ वलदन लस्طफ़ा मिम्मा यख़्लुक़ु मा यशाअ सुब्हानहु हुवल्लाहुल वाहिदुल क़ह्हार। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। इस किताब का अवतरण अल्लाह प्रभुत्वशाली और सर्वज्ञ की ओर से है। ए नबी, ये किताब हमने तुम्हारी ओर सत्य के साथ अवतरित की है, अतः तुम अल्लाह ही की बंदगी करो, दीन यानी धर्म को उसी के लिए खालिस यानी विशिष्ट करते हुए। जान लो कि खालिस दीन अल्लाह का हक है। रहे वे लोग जिन्होंने उसके सिवा दूसरे संरक्षक बना रखे हैं और अपने इस कर्म का कारण ये बताते हैं कि हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि वे अल्लाह तक हमारी पहुंच करा दें। अल्लाह यकीनन उनके बीच उन तमाम बातों का फैसला कर देगा जिनमें वे मतभेद कर रहे हैं। अल्लाह किसी ऐसे व्यक्ति को मार्ग नहीं दिखाता जो झूठा और सत्य का इनकार करने वाला हो। अगर अल्लाह किसी को बेटा बनाना चाहता तो अपने पैदा किए हुए में से जिसको चाहता चुन लेता। पाक है वो इससे कि कोई उसका बेटा हो। वो अल्लाह है अकेला और सब पर प्रभुत्वशाली। खलक़स समावाति वल अर्द बिल हक़्क़ युकव्विरुल लैल अलन नहारि व युकव्विरुन नहार अलल लैल वसख्खरश शम्स वल क़मर कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा अला हुवल अज़ीज़ुल गफ़्फ़ार खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा थुम्म जअल मिन्हा ज़ौजहा वअंज़ल लकुम मिनल अन्आमि थमानियत अज़वाज यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम ख़ल्क़न मिन बअदि ख़ल्क़िन फ़ी ज़ुलुमातिन सलास ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम लहुल मुल्क ला इलाहा इल्ला हुवा फ़अन्ना तुस्रफ़ून। उसने आसमानों और जमीन को हक के साथ पैदा किया है। वही दिन पर रात और रात पर दिन को लपेटता है। उसी ने सूरज और चांद को इस तरह वशीभूत कर रखा है कि प्रत्येक एक एक नियत समय तक चले आ रहा है। जान रखो वो प्रभुत्वशाली है और माफ करने वाला है। उसी ने तुमको एक जान से पैदा किया, फिर वही है जिसने उस जान से उसका जोड़ा बनाया। और उसी ने तुम्हारे लिए चौपायों में से 8 नर और मादा पैदा किए। वो तुम्हारी माओं के पेटों में 3-3 अंधकारमय पर्दों के भीतर तुम्हें एक के बाद एक रूप देता चला जाता है। यही अल्लाह जिसके ये कार्य हैं तुम्हारा रब है। राज उसी का है, कोई पूज्य उसके सिवा नहीं है। फिर तुम किधर से फिराए जा रहे हो? वइन तशकुरू यर्दहु लकुम वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा थुम्म इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुन्तुम तअमलून इन्नहु अलीमुन बिज़ातिस सुदूर। वइज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि थुम्म इज़ा खव्वलहु निअमतन मिन्हु नसिय मा कान यदअू इलैहि मिन क़ब्ल वजअल लिल्लाहि अंदादन लियुदिल्ल अन सबीलिहि
कुल तमत्तअ बिकुफ्रिक क़लीलन इन्नक मिन अस्हाबिन नार। अगर तुम इनकार करो तो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है, लेकिन वो अपने बंदों के लिए इनकार को पसंद नहीं करता। और अगर तुम कृतज्ञता दिखाओ तो उसे वो तुम्हारे लिए पसंद करता है। कोई बोझ उठाने वाला किसी दूसरे का बोझ न उठाएगा। आखिरकार तुम सबको अपने रब की ओर पलटना है, फिर वो तुम्हें बता देगा कि तुम क्या करते रहे हो। वो तो दिलों का हाल तक जानता है। इंसान पर जब कोई विपत्ति आती है तो वो अपने रब की ओर रुजू करके उसे पुकारता है। फिर जब उसका रब उसे अपनी नेमत प्रदान कर देता है तो वो उस मुसीबत को भूल जाता है जिस पर वो पहले पुकार रहा था, और दूसरों को अल्लाह का समकक्ष ठहराता है ताकि उसकी राह से भटका दे। ऐ नबी, उससे कहो कि थोड़े दिन अपने इनकार से आनंद ले ले, यकीनन तू दोज़ख में जाने वाला है। अम्मन हुवा क़ानितुन आनाअल लैलि साजिदन व क़ाइमन यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बिह क़ुल हल यस्तविल्लज़ीन यअलमून वल्लज़ीन ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। क़ुल या इबादिल्लज़ीना आमनू इत्तक़ू रब्बकुम लिल्लज़ीना अहसनू फ़ी हाज़िहिद्दुन्या हसनह व अर्दुल्लाहि वासिअह इन्नमा युवफ़्फ़ास्साबिरून अजरहुम बिग़ैरि हिसाब। क़ुल इन्नी उमिरतु अन अअबुदल्लाह मुख़लिसन लहुद्दीन व उमिरतु लिअन अकून अव्वलल मुस्लिमीन। क़ुल इन्नी अख़ाफ़ु इन असयतु रब्बी अज़ाब यौमिन अज़ीम। क्या इस व्यक्ति की नीति अच्छी है या उस व्यक्ति की जो आज्ञाकारी है, रात की घड़ियों में खड़ा रहता और सजदे करता है, आखिरत से डरता और अपने रब की दयालुता से आस लगाता है। इनसे पूछो, क्या जानने वाले और न जानने वाले दोनों कभी समान हो सकते हैं? नसीहत तो बुद्धिमान ही कबूल करते हैं। ए नबी, कहो कि ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, अपने रब से डरो। जिन लोगों ने इस दुनिया में अच्छी नीति अपनाई है उनके लिए भलाई है, और अल्लाह की जमीन विशाल है। सब्र करने वालों को तो उनका बदला बेहिसाब दिया जाएगा। ए नबी, इनसे कहो, मुझे आदेश दिया गया है कि दीन यानी धर्म को अल्लाह के लिए खालिस यानी विशुद्ध करके उसकी बंदगी करूं, और मुझे आदेश दिया गया है कि सबसे पहले मैं खुद मुस्लिम यानी आज्ञाकारी बनूं। कहो, अगर मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो मुझे एक बड़े दिन के अजाब का भय है। कुलिल्लाह अअबुदु मुख़लिसन लहू दीनी फ़अबुदू मा शिअ्तुम मिन दूनिहि क़ुल इन्नल ख़ासिरीन अल्लज़ीना ख़सिरू अन्फुसहुम व अहलीहिम यौमल क़ियामह अला ज़ालिका हुवल ख़ुस्रानुल मुबीन। लहुम मिन फ़ौक़िहिम ज़ुललुम मिनन नारि व मिन तहतिहिम ज़ुलल ज़ालिका युख़व्विफ़ुल्लाहु बिही इबादहु या इबादि फ़त्तक़ून। वल्लज़ीना इज्तनबू अत्ताग़ूत अन यअबुदूहा व अनाबू इलल्लाहि लहुमुल बुश्रा फबश्शिर इबादिल्लज़ीना यस्तमिऊनल क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनह उलाइका अल्लज़ीना हदाहुमुल्लाहु व उलाइका हुम उलुल अलबाब। कह दो कि मैं तो अपने दीन को अल्लाह के लिए खालिस करके उसी की बंदगी करूंगा। तुम उसके सिवा जिस जिस की बंदगी करना चाहो करते रहो। कहो, असल दिवालिये तो वही हैं जिन्होंने क़यामत के दिन अपने आप को और अपने लोगों और परिवार वालों को घाटे में डाल दिया। खूब सुन रखो, यही खुला दिवाला है। उन पर आग की छतरियां ऊपर से भी छाई होंगी और नीचे से भी। ये वो परिणाम है जिससे अल्लाह अपने बंदों को डराता है।
अतः ऐ मेरे बंदो, मेरे गजब से बचो। इसके विपरीत जिन लोगों ने बढ़े हुए सरकश यानी तागूत की बंदगी से मुंह फेर लिया और अल्लाह की ओर रुजू कर लिया, उनके लिए शुभ सूचना है। अतः ऐ नबी, खुशखबरी दे दो मेरे उन बंदों को जो बात को ध्यान से सुनते हैं और उसके अच्छे से अच्छे पहलू का अनुपालन करते हैं। ये वे लोग हैं जिनको अल्लाह ने सन्मार्ग दिखाया है और यही बुद्धिमान हैं। अफमन हक़्क़ अलैहि कलिमतुल अज़ाब अफ़अन्त तुन्क़िज़ु मन फ़िन्नार लाकिनिल्लज़ीना इत्तक़व रब्बहुम लहुम ग़ुरफ़ुन मिन फ़ौक़िहा ग़ुरफ़ुन मबनिय्यतुन तजरी मिन तहतिहल अनहार वअदल्लाह ला युख़्लिफ़ुल्लाहुल मीआद। अलम तर अन्नल्लाह अंज़ल मिनस समाई माअन फसलकहु यनाबिअ फिल अर्ज़ ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب। ऐ नबी, उस व्यक्ति को कौन बचा सकता है जिस पर अजाब का फैसला चस्पा हो चुका हो? क्या तुम उसे बचा सकते हो जो आग में गिर चुका हो? अलबत्ता जो लोग अपने रब से डर कर रहें, उनके लिए ऊंची इमारतें हैं, मंजिल पर मंजिल बनी हुई, जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। ये अल्लाह का वादा है, अल्लाह कभी अपने वादे का उल्लंघन नहीं करता। क्या तुम नहीं देखते हो कि अल्लाह ने आसमान से पानी बरसाया, फिर उसको स्रोतों और निर्झरों और नदियों के रूप में जमीन में प्रवाहित किया, फिर उस पानी के द्वारा वो तरह तरह की खेतियां निकालता है जिनकी किस्में विभिन्न हैं। फिर वे खेतियां पककर सूख जाती हैं, फिर तुम देखते हो कि वे पीली पड़ गईं, फिर आखिरकार अल्लाह उनको भुज बना देता है। वास्तव में इसमें एक शिक्षा है बुद्धिमानों के लिए। अफ़मन शरहल्लाहु सदरहु लिल-इस्लाम फहुव अला नूरिन मिन रब्बिह फ़वैलुल लिल-क़ासियति क़ुलूबुहुम मिन ज़िक्रिल्लाह उलाइका फ़ी ज़लालिम मुबीन। अल्लाहु नज़्ज़ल अहसनल हदीस किताबन मुतशाबिहन मसानिय तक़शइर्रु मिन्हु जुलूदुल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम थुम्म तलीनु जुलूदुहुम व क़ुलूबुहुम इला ज़िक्रिल्लाह ज़ालिक हुदल्लाहि यहदी बिही मन यशा' व मन युضलिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद। अफ़मन यत्तक़ी बिवजहिहि सूअल अज़ाबि यौमल क़ियामह वक़ील लिज़्ज़ालिमीन ذूक़ू मा कुन्तुम तक्सिबून। कज़्ज़बल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़अताहुमुल अज़ाबु मिन हैसु ला यशऊरून। अब क्या वो व्यक्ति जिसका सीना अल्लाह ने इस्लाम के लिए खोल दिया और वो अपने रब की ओर से एक रोशनी पर चल रहा है, उस व्यक्ति की तरह हो सकता है जिसने इन बातों से कोई शिक्षा ग्रहण न की? तबाही है उन लोगों के लिए जिनके दिल अल्लाह की नसीहत से और ज्यादा कठोर हो गए, वे खुली गुमराही में पड़े हुए हैं। अल्लाह ने सर्वोत्तम वाणी अवतरित की है, एक ऐसी किताब जिसके सभी अंश परस्पर मिलते जुलते हैं और जिसमें बार बार विषय विवरण दोहराए गए हैं। उसे सुनकर उन लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं जो अपने रब से डरने वाले हैं, और फिर उनके शरीर और उनके दिल नरम होकर अल्लाह की याद की ओर उन्मुख हो जाते हैं। ये अल्लाह का मार्ग प्रदर्शन है जिससे वो सन्मार्ग पर ले आता है जिसे चाहता है, और जिसे अल्लाह ही रास्ता न दिखाए उसके लिए फिर कोई मार्गदर्शक नहीं है। अब उस व्यक्ति की दुर्दशा का तुम क्या अनुमान कर सकते हो जो क़यामत के दिन अजाब की सख्त मार अपने मुंह पर लेगा। ऐसे जालिमों से तो कह दिया जाएगा कि अब चखो मजा उस कमाई का
जो तुम करते रहे थे। इनसे पहले भी बहुत से लोग इसी तरह झुठला चुके हैं। आखिर उन पर अजाब ऐसे रुख से आया जिधर उनका ख्याल भी नहीं जा सकता था। वलक़द ज़रबना लिन्नासि फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्लि मसलिन लअल्लहुम यतज़क्करून क़ुरआनन अरबिय्यन ग़ैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तक़ून ضربallahu مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون। फिर अल्लाह ने उनको दुनिया ही की जिंदगी में रुसवाई का मजा चखाया और आखिरत यानी परलोक का अजाब तो उससे बढ़कर है। काश ये लोग जानते। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह की मिसालें दी हैं कि ये होश में आएं। ऐसा कुरान जो अरबी भाषा में है, जिसमें कोई टेढ़ नहीं है, ताकि ये बुरे परिणाम से बचें। अल्लाह एक मिसाल देता है। एक व्यक्ति तो वो है जिसके मालिक होने में बहुत से दुहशील स्वामी साझी हैं, जो उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं, और दूसरा व्यक्ति पूरा का पूरा एक ही स्वामी का दास है। क्या इन दोनों का हाल एक सा हो सकता है? प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर ज्यादातर लोग नादानी में पड़े हुए हैं। ऐ नबी, तुम्हें भी मरना है और इन लोगों को भी मरना है। आखिरकार क़यामत के दिन तुम सब अपने रब के सामने अपना अपना मुकद्दमा पेश करोगे। फमन अज़लमु मिम्मन कज़ब अला अल्लाहि व कज़्ज़ब बिस्सिद्क़ि इज़ जाअह अलैस फी जहन्नम मथवन लिलकाफ़िरीन वल्लज़ी जाअ बिस्सिद्क़ि व सद्दक़ बिही उलाइका हुमुल मुत्तक़ून लहुम मा यशाऊन इंद रब्बिहिम ज़ालिका जज़ाउल मुहसिनीन लियुकफ्फिर अल्लाहु अन्हुम अस्वअ अल्लज़ी अमिलू व यजज़ियहुम अजरहुम बिअहसनिल्लज़ी कानू यअमलून। फिर उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुठला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो व्यक्ति सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना, वही अजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वे इच्छा करेंगे। ये है नेकी करने वालों का बदला, ताकि जो निकृष्टतम कर्म उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से निकाल दे, और जो उत्तम कर्म वे करते रहे उनके अनुसार उनको बदला प्रदान करे। अलैसल्लाहु बिकाफिन अब्दह व युखव्विफूनक बिल्लज़ीन मिन दूनिह व मन युद्लिलिल्लाहु फमा लहु मिन हाद व मन यहदिल्लाहु फमा लहु मिन मुदिल अलैसल्लाहु बिअज़ीज़िन ज़िंतिक़ाम वलइन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द लयक़ूलुन्न अल्लाह क़ुल अफ़रअय्तुम मा तदऊन मिन दूनिल्लाहि इन अरादनी अल्लाहु बिदुर्रिन हल हुन्न काशिफातु दुर्रिहि औ अरादनी बिरहमतिन हल हुन्न मुमसिकातु रहमतिहि क़ुल हस्बी अल्लाह अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून। ऐ नबी, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जिसे वो सन्मार्ग दिखाए उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह प्रभुत्वशाली और बदला लेने वाला नहीं है? इन लोगों से
अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो, जब वास्तविकता ये है तो तुम्हारा क्या विचार है कि अगर अल्लाह मुझे कोई हानि पहुंचाना चाहे, तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो, मुझे उसकी पहुंचाई हुई हानि से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर दयालुता दर्शाना चाहे तो क्या ये उसकी दयालुता को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। कुल या कौम इअमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल फसौफ तअलमून मन यअतीहि अज़ाबुन युख़ज़ीहि व यहिल्लु अलैहि अज़ाबुन मुक़ीम। इन्ना अंज़लना अलैकल किताब लिन्नासि बिलहक़्क़ फमन इहतदा फलिनफ्सिहि वमन ضل फइन्नमा यज़िल्लु अलैहा वमा अंत अलैहिम बिवकील। अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अन्फुस हीन मौतिहा वल्लती लम तमुत फी मनामिहा फयुमसिकु अल्लती क़ज़ा अलैहा अल-मौत वयुरसिलु अल-उख़रा इला अजलिन मुसम्मा इन्न फी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन यतफ़क्करून। इनसे साफ कहो कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर अपमानजनक अजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ऐ नबी, हमने सारे इंसानों के लिए ये किताब हक के साथ तुम पर उतार दी है। अब जो सीधा मार्ग अपनाएगा अपने लिए अपनाएगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा। तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। वो अल्लाह ही है जो मौत के समय रूहों यानी प्राणों को ग्रस्त लेता है, और जो अभी नहीं मरा है उसके प्राण नींद में ग्रस्त लेता है। फिर जिस समय वो मौत का फैसला लागू करता है उसे रोक लेता है और दूसरों की आत्माओं को एक नियत समय के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करने वाले हैं। अमित्तखज़ू मिन दूनिल्लाहि शुफ़अआ कुल अवलौ कानू ला यमलिकून शैअन वला यअक़िलून कुल लिल्लाहि अश्शफ़ाअतु जमीअन लहू मुल्कु अस्समावाति वल अर्दि सुम्मा इलैहि तुरजऊन। वइज़ा ज़ुकिरल्लाहु वहदहु इश्मअज़्ज़त क़ुलूबुल्लज़ीन ला युमिनून बिलआख़िरह वइज़ा ज़ुकिरल्लज़ीन मिन दूनिहि इज़ा हुम यस्तबशिरून। क़ुलिल्लाहुम्म फ़ातिरस्समावाति वल अर्दि आलिमल ग़ैबि वश्शहादह अंत तहकुमु बैन इबादिक फ़ीमा कानू फ़ीहि यख्तलिफ़ून। क्या उस अल्लाह को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को सिफारिशी बना रखा है? इनसे कहो, क्या वे सिफारिश करेंगे चाहे उनके अधिकार में कुछ न हो और वे समझते भी न हो? कहो, सिफारिश सारी की सारी अल्लाह के अधिकार में है। आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की ओर तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत को न मानने वालों के दिल कुढ़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो अचानक वे खुशी से खिल उठते हैं। कहो, ऐ अल्लाह, आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, प्रत्यक्ष और परोक्ष के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के बीच उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वे विभेद करते रहे हैं। वलौ अन्न लिल्लज़ीन ज़लमू मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन व मिस्लहु मअहु लफ्तदौ बिही मिन सूइल अज़ाबि यौमल क़ियामह व बदा लहुम मिनल्लाहि मा लम यकूनू यहतसिबून।
वबदा लहुम सय्यिआतु मा कसबू वहाक़ बिहिम मा कानू बिही यस्तहज़िऊन फ़इज़ा मस्सल इंसान दुर्रुन दआना थुम्म इज़ा ख़व्वलनाहु निअमतन मिन्ना क़ाल इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्म बल हिय फ़ितनतुन वलाकिन्न अक्सरहुम ला यअलमून क़द क़ालहा अल्लज़ीन मिन क़ब्लिहिम फ़मा अग़ना अन्हुम मा कानू यक्सिबून। अगर इन जालिमों के पास जमीन का सारा धन भी हो और उतना ही और भी, तो ये क़यामत के दिन के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ मुक्ति प्रतिदान यानी फिदिये के रूप में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहाँ अल्लाह की तरफ से इनके सामने वो कुछ आएगा जिसका इन्होंने कभी अनुमान ही नहीं किया है। वहाँ अपनी कमाई के सारे बुरे परिणाम इन पर खुल जाएंगे और वही चीज इन पर छा जाएगी जिसकी ये हंसी उड़ाते रहे हैं। यही इंसान जब जरा सी मुसीबत इसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम इसे अपनी ओर से नेमत देकर तृप्त कर देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे ज्ञान के कारण दिया गया है। नहीं, बल्कि ये परीक्षा है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वे कमाते थे वो उनके किसी काम न आया। फ़असाबहुम सय्यिआतु मा कसबू वल्लज़ीन ज़लमू मिन हाउलाइ सयुसीबुहुम सय्यिआतु मा कसबू वमा हुम बिमुअजिज़ीन अवलम यअलमू अन्नल्लाह यबसुतु अर्रिज़्क़ लिमन यशाअु व यक़दिर इन्न फ़ी ज़ालिक लआयातिन लिक़ौमिन युमिनून। क़ुल या इबादियल्लज़ीन असरफ़ू अला अन्फुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीअन इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम वअनीबू इला रब्बिकुम वअस्लिमू लहू मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु थुम्मा ला तुनसरून। फिर अपनी कमाई के बुरे परिणाम उन्होंने भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम हैं वे जल्द ही अपनी कमाई के बुरे परिणाम भुगतेंगे। ये हमें निरुपाय कर देने वाले नहीं हैं। और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसकी चाहता है रोजी कुशादा कर देता है और जिसकी चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की दयालुता से निराश न हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है। वो तो अत्यंत क्षमाशील दयावान है। पलट आओ अपने रब की ओर और आज्ञाकारी बन जाओ उसके, इससे पहले कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें सहायता न मिल सके। वत्तबिउ अहसन मा उन्ज़िल इलैकुम मिन रब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअतियकुमुल अज़ाबु बग़ततन वअन्तुम ला तशዑरून अन तक़ूल नफ्सुन या हसरता अला मा फ़र्रत्तु फ़ी जंबिल्लाह वइन कुन्तु लमिन अस्साखिरीन औ तक़ूल लौ अन्नल्लाह हदानी लकुन्तु मिनल मुत्तक़ीन औ तक़ूल हीन तरल अज़ाब लौ अन्न ली कर्रतन फ़अकून मिनल मुहसिनीन बला क़द जाअतक आयाती फ़कज़्ज़बत बिहा वस्तकबरत वकुन्त मिनल काफ़िरीन। वयौमल क़ियामति तरल्लज़ीन कज़बू अला अल्लाहि वजूहुहुम मुस्वद्दह
अलैस फी जहन्नम मस्वल लिलमुतकब्बिरीन वयुनज्जिल्लाहु अल्लज़ीना इत्तक़व बिमफ़ाज़तिहिम ला यमस्सुहुमुस्सूअ वला हुम यहज़नून। और अनुपालन में लग जाओ अपने रब की भेजी हुई किताब के सबसे अच्छे पहलू के, इससे पहले कि तुम पर अचानक अजाब आ जाए और तुमको खबर भी न हो। कहीं ऐसा न हो कि बाद में कोई व्यक्ति कहे, अफसोस मेरी उस कोताही पर जो मैं अल्लाह के हक में करता रहा, बल्कि मैं तो उल्टा हंसी उड़ाने वालों में शामिल था। या कहे, काश अल्लाह ने मुझे सन्मार्ग दिखाया होता तो मैं भी डर रखने वालों में से होता। या अजाब देखकर कहे, काश मुझे एक अवसर और मिल जाए और मैं भी अच्छे कर्म करने वालों में शामिल हो जाऊं। और उस समय उसे ये जवाब मिले कि क्यों नहीं मेरी आयतें तेरे पास आ चुकी थीं और फिर तूने उन्हें जुठलाया और घमंड किया और तू इनकार करने वालों में से था। आज जिन लोगों ने अल्लाह पर झूठ बांधे हैं, क़यामत के दिन तुम देखोगे कि उनके मुंह काले होंगे। क्या जहन्नम में अहंकारियों के लिए काफी जगह नहीं है? इसके विपरीत जिन लोगों ने यहाँ डर रखा है, उनकी सफलता उपक्रम के कारण अल्लाह उन्हें मुक्ति प्रदान करेगा। उनको न कोई कष्ट एवं हानि पहुँचेगी और न वे गमगीन होंगे। अल्लाहु खालिक़ु कुल्लि शैइन व हुवा अला कुल्लि शैइन वकील लहू मक़ालिदुस समावाति वल अर्द वल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि उलाइका हुमुल खासिरून क़ुल अफ़ग़ैरल्लाहि तअमुरूनी अअबुदु अय्युहल जाहिलून वलक़द ऊहिय इलैक व इलल्लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरक्त लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल खासिरीन बलिल्लाह फ़अबुद वकुन मिनश शाकिरीन। अल्लाह हर चीज का पैदा करने वाला है और वही हर चीज पर निगहबान है। जमीन और आसमानों के खजानों की कुंजियां उसी के पास हैं, और जो लोग अल्लाह की आयतों का इनकार करते हैं वही घाटे में रहने वाले हैं। ए नबी, इनसे कहो, फिर क्या ए अज्ञानियों, तुम अल्लाह के सिवा किसी और की बंदगी करने के लिए मुझसे कहते हो? ये बात तुम्हें उनसे साफ कह देनी चाहिए, क्योंकि तुम्हारी ओर और तुमसे पहले गुजरे हुए सारे नबियों की ओर ये प्रकाशना भेजी जा चुकी है कि अगर तुमने शिर्क किया तो तुम्हारा सारा कर्म व्यर्थ हो जाएगा और तुम घाटे में रहोगे। अतः ए नबी, तुम बस अल्लाह ही की बंदगी करो और कृतज्ञ बंदों में से हो जाओ। वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही वल अर्दु जमीअन क़ब्दतुहु यौमल क़ियामह वस्समावातु मत्विय्यातुन बियमीनिहि सुब्हानहु व तआला अम्मा युश्रिकून। वनुफ़िख़ फ़िस्सूरि फ़स'iक़ मन फ़िस्समावाति वमन फ़िल अर्दि इल्ला मन शाअ अल्लाह थुम्म नुफ़िख़ फ़ीहि उख़रा फ़इज़ा हुम क़ियामुन यंज़ुरून। वअशरक़तिल अर्दु बिनूरि रब्बिहा ववुदिअल किताबु वजीअ बिन्नबिय्यीन वश्शुहदाअ वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ि वहुम ला युज़लमून। इन लोगों ने अल्लाह की कद्र ही न की जैसा कि उसकी कद्र करने का हक है। उसकी पूर्ण सामर्थ्य का हाल तो ये है कि क़यामत के दिन सारी जमीन उसकी मुट्ठी में होगी और आसमान उसके दाहिने हाथ में लिपटे हुए होंगे। पाक और सर्वोच्च है वो उस शिर्क यानी बहुदेववाद से जो ये लोग करते हैं। और उस दिन सूर यानी नरसिंहा फूंका जाएगा और वे सब मरकर गिर जाएंगे जो आसमानों और जमीन में हैं, सिवाय उनके जिन्हें अल्लाह जिंदा रखना चाहे। फिर एक दूसरा सूर यानी नरसिंहा फूंका जाएगा और अचानक सबके सब
उठकर देखने लगेंगे। जमीन अपने रब के नूर से चमक उठेगी, कर्म पत्रिका लाकर रख दी जाएगी, नबियों और सारे गवाहों को उपस्थित कर दिया जाएगा। लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला कर दिया जाएगा, उन पर कोई जुल्म न होगा। ववुफ़्फ़ियत कुल्लु नफ़्सिन मा अमिलत वहुव अअलमु बिमा यफ़अलून वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा वसीक़ल्लज़ीन कफ़रू इला जहन्नम ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा फुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा अलम यअतिकुम रुसुलुम मिनकुम यतलून अलैकुम आयाति रब्बिकुम वयुन्ज़िरूनकुम लिक़ाअ यौमिकुम हाज़ा क़ालू बला वलाकिन हक़्क़त कलिमतुल अज़ाबि अलल काफ़िरीन क़ील उदख़ुलू अबवाब जहन्नम ख़ालिदीन फ़ीहा फ़बिअस मथवल मुतकब्बिरीन। और प्रत्येक जीव को जो कुछ भी उसने कर्म किया था उसका पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। लोग जो कुछ भी करते हैं अल्लाह उसको खूब जानता है। इस फैसले के बाद वे लोग जिन्होंने इनकार किया था जहन्नम की ओर गिरोह के गिरोह हांके जाएंगे, यहाँ तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके कार्यकर्ता उनसे कहेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे अपने लोगों में से ऐसे रसूल नहीं आए थे जिन्होंने तुमको तुम्हारे रब की आयतें सुनाई हो और तुम्हें इस बात से डराया हो कि एक समय तुम्हें ये दिन भी देखना होगा? वे जवाब देंगे, हाँ आए थे, मगर अजाब का फैसला इनकार करने वालों पर चिपक गया। कहा जाएगा, दाखिल हो जाओ जहन्नम के दरवाजों में, यहाँ अब तुम्हें हमेशा रहना है, बड़ा ही बुरा ठिकाना है ये अहंकारियों के लिए। वसीक़ल्लज़ीन इत्तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा हत्ता इज़ा जाऊहा वफ़ुतिहत अबवाबुहा वक़ाल लहुम ख़ज़नतुहा सलामुन अलैकुम तिब्तुम फ़दख़ुलूहा ख़ालिदीन वक़ालू अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी सदक़ना वअदह वअवरसनल अर्द नतबव्वअु मिनल जन्नति हैसु नशाअ फनिअम अजरुल आमिलीन वतरल मलाइकत हाफ़ीन मिन हौलिल अर्शि युसब्बिहून बिहम्दि रब्बिहिम वक़ुदिय बैनहुम बिलहक़्क़ वक़ील अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। और जो लोग अपने रब की अवज्ञा से बचते थे उन्हें गिरोह के गिरोह जन्नत की ओर ले जाया जाएगा, यहाँ तक कि जब वे वहां पहुंचेंगे और उसके द्वार पहले ही खोले जा चुके होंगे तो उनके प्रहरी उनसे कहेंगे, सलाम हो तुम पर, बहुत अच्छे रहे, दाखिल हो जाओ इसमें सदा के लिए। और वे कहेंगे, शुक्र है उस अल्लाह का जिसने हमारे साथ अपना वादा सच कर दिखाया और हमको जमीन का वारिस बना दिया। अब हम जन्नत में जहाँ चाहें अपनी जगह बना सकते हैं, अतः उत्तम प्रतिदान है कर्म करने वालों के लिए। और तुम देखोगे कि फरिश्ते सिंहासन के चारों ओर घेरा बनाए हुए अपने रब की स्तुति और तस्बीह कर रहे होंगे और लोगों के बीच ठीक ठीक हक के साथ फैसला चुका दिया जाएगा और पुकार दिया जाएगा कि प्रशंसा है अल्लाह सारे संसार के रब के लिए।